आधी अधूरी तैयारी के बीच बाघ से जंग लड़ रहा जंगल महकमा। स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह के प्रयास भी हो रहे विफल। चवा बेगमपुर गांव के समीप लगाए गए पिंजड़े में कैद होते होते बचा बाघ। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नवीन खंडेलवाल ने जो भरोसा मिश्रिक से महोली भेजे गए वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह पर किया था, वह अब धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। महोली तहसील क्षेत्र के चवा बेगमपुर गांव के समीप लगाए गए पिंजड़े में बंधी बकरी को बाघ द्वारा घायल कर वापस चले जाना कहीं न कहीं लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां पर पिंजड़ा लगाया गया है, वहां पर पिंजड़े के प्रवेश द्वार को छोड़कर शेष स्थानों पर हरी पत्तियां तक नहीं लगाई गईं, जिसकी वजह से दूर से ही बकरी को निवाला बनाने का प्रयास बाघ द्वारा किया गया। हालांकि वह इसमें नाकामयाब रहा है। अलबत्ता बकरी मामूली रूप से जरूर जख्मी हुई है। लोगों का मानना है कि यदि पिंजड़े को पूर्ण रूप से हरी पत्तियों से ढक दिया जाता तो बाघ मुख्य प्रवेश द्वार से बकरी को निवाला बनाने के लिए उसमें प्रवेश करता, जिससे वह पिंजड़े में फंस सकता था। बहरहाल जो भी हो, बकरी को घायल कर 9-2-11 हुआ बाघ वन विभाग के द्वारा लगाए गए जाल से फिर कोसों दूर निकल गया है। अब देखना यह है कि जंगल महकमा आगे की रणनीति क्या बनाता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल महोली क्षेत्र में बाघ की दहशत बरकरार है। इस संपूर्ण मामले को लेकर भाजपा नेता मनोज मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या घटनाक्रम है। मनोज जी, आरएस लाइव पर आपका स्वागत है। चवा बेगमपुर में जो बाघ पिंजड़े में फंसते फंसते बचा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या यह लापरवाही है? धन्यवाद भैया। मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पे जो पिंजरा लगाया गया था, कई दिनों से, करीब 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, 10 दिन लगभग हो गए, वहां पर बाघों का कुनबा विचरण कर रहा है। पहले जहां लगाया गया था पिंजरा, वो पिंजरा सही जगह पर नहीं था। कल हम लोगों ने उस पिंजरे को चेंज कराया और पिंजरा चेंज होने के बाद जगह चेंज हुई है। जगह चेंज होने के बाद रात को जो शेर ने हमला किया है, वो बजाय आगे से के पीछे से बकरी को उसने देखा तो पकड़ने का प्रयास किया हाथ डाल के, तो उसमें जगह थी। कायदे से अगर देखा जाए तो एक बार की लापरवाही भी कहा जा सकता है कि जो पिंजरा लगाया गया है तो एक स्थान जो उपयुक्त उसके लिए खोला गया, उसके अतिरिक्त जो इधर उधर के जगह है वहां पर ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जिससे जानवर का हाथ अंदर चला जाए। उसके बाद उसके हाथ डालने के कारण बकरी जब उछली कूदी है, इसी दरमियान पिंजरा बंद हो गया। शेर ने क्या किया, बाहर से बकरी को नोच डाला है, उसका एक कान कट गया, कई जगह गंभीर रूप से जख्मी भी हो गई है। उसके बाद ये हुआ कि शेर ने पिंजरा बंद होने के बाद भी गड्ढा खोदकर उसको पकड़ने का प्रयास किया। मिट्टी एक जगह की, वो अपने पंजे से बहुत ज्यादा उसने खुरच डाली है कि किसी तरीके से बकरी को निवाला बनाना चाहता था। और मुझे लग रहा है कि पिछले 4 वर्षों में जब पिंजरे लगाए जा रहे हैं, पहली घटना है जो पिंजरे के नजदीक शेर आया था। और यदि बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया गया होता तो मैं ये कह सकता हूं कि आज पिंजरे में शेर कैद होता और लोगों में बहुत ही आनंद की अनुभूति, किसानों में आज खुशी की लहर होती। मनोज जी, वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह स्पेशलिस्ट के रूप में डीएफओ के द्वारा भेजे गए थे, लेकिन अभी तक उनकी रणनीति कामयाब नहीं हो पाई है। क्या कहना है आपको? असल में ऐसा होता है रविंद्र भैया, हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे। पब्लिक अब ऊब चुकी है, इतनी घटनाएं हो रही हैं, हम लोगों को जो सूचना आती, सबसे पहले लोग हमको सूचना देते हैं, वन विभाग को सूचना देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, रेंजर साहब तो खैर एक्टिव हैं, वन विभाग के लोग भी
थोड़ा बहुत एक्टिव है, जितना एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है। जब सूचनाएं आती हैं तो बहुत कम सूचनाओं पे वन विभाग के लोग वहां पर पहुंचते हैं। और अभी जो बेगमपुर में एक लापरवाही मैंने कल गांव के लोगों ने मुझे बताया था, मैंने रेंजर साहब को बताया था, रेंजर साहब की जानकारी में नहीं था। वहां पिंजरा तो लगाया गया था, लेकिन एक दिन के अतिरिक्त जो मुझे गांव के लोगों ने बताया था, एक दिन के अतिरिक्त उसमें बकरी नहीं लगाई गई थी। लेकिन आज बकरी लगाई गई और शेर उसमें फंसते फंसते बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए।